अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इस तरह की प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है पुजारी एपिसोड नंबर 14। सामने हवेली का बड़ा गेट था और अचानक ही उन्होंने उस गेट से एक देव कामत साधु को अंदर आते देखा। महिंद्रा का दिल खुशी से उछल पड़ा। वो उन सुर्ख आंखों से बखूबी वाकिफ थी, लेकिन इस वक्त जो ख़ास चीज़ उनके लिए हैरान कुन थी वो संबोला सिंह के गले में पड़ा हुआ एक खूबसूरत असदहा था। संबोला का लिबास सिर्फ निचले बदन पर था। असदहे का सर संबोला के सर पर रखा हुआ था और संबोला आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था। असदहे की वजह से दरबानों ने भी संबोला को अंदर आने की इजाज़त दे दी थी। फिर दूसरे लोगों ने भी संबोला को देख लिया। यहाँ तक कि शोर शराबे की आवाज़ सुनकर धर्मराज भी बाहर निकल आए। संबोला के चेहरे पर एक अजीब सा जलाल था और महिंद्रा मोहब्बत भरी नज़रों से उसे देख रही थी। जेबती खौफज़दा हो गई थी। उसने आहिस्ता से कहा, ये तो कोई बहुत बड़े महान साधु लगते हैं। हाँ। धर्मराज संबोला को देखता हुआ संबोला सिंह के पास पहुंच गया। क्या तुझे इस बात का ख्याल नहीं कि साधुओं के आगे साथ झुकाए जाते हैं? तेरा सर हमारे सामने कैसे उठा हुआ है? उसने कहा। आप कैसी बातें कर रहे हैं महाराज? आप ये नहीं जानते कि ये कौन है? एक गुलाम ने कहा। और तू जानता है कि हम कौन हैं? संबोला ने एक हाथ ऊंचा किया और असदहा अपना बल खोलने लगा और फिर उसने अपना फन नीचे किया और ज़मीन पर आ गया। बहुत से लोग घबराकर पीछे हट गए। खुद धर्मराज के चेहरे पर भी खौफ के आसार फैल गए थे, लेकिन इससे पहले कि वह पीछे हटता, संबोला ने कहा, अपनी जगह से हिलने की कोशिश मत करना धर्मराज। धर्मराज बुत बनकर रह गया। वो फटी फटी आंखों से असदहे को अपनी तरफ बढ़ते हुए देख रहा था। असदहे ने अपना फन को सकोड़ा और उसके बाद उसने अपने मुंह से एक फूंकार सी निकाली और दूसरे लम्हे वो धर्मराज पर लपका और उसने धर्मराज के लिबास में मुंह डाल दिया। धर्मराज के मुंह से दहशत भरी चीखें निकल गईं। बहुत सी लोग दहशत से चीख पड़े। पहरेदारों ने बंदूकें संभाल ली, लेकिन जब असदहे का फन पीछे आया तो उसके मुंह में काले रंग का एक खौफनाक सांप दबा हुआ था जो बुरी तरह लहरा रहा था और फुंकारे मार रहा था, जो हर फुंकार के बाद उसके मुंह से आग की चिंगारियां निकल पड़ी थीं। आसपास बुरी तरह भगदड़ मच गई। लोग उछल उछल कर ऊंची जगह तलाश करने लगे। दर हकीकत ये सांप अगर असदहे के मुंह से आज़ाद हो जाता तो बड़ी तबाही फैलाता। धर्मराज तो खौफज़दा हो गया था और उसे यह अंदाज़ा हो गया कि यह सांप उसके लिबास से नमूदार हुआ है। असदहे ने सांप को बुरी तरह पकड़ रखा था। फिर एक झटके से उसने स्याह रंग के नाग को निगल लिया और संबोला के होंठों पर पुरइसरार मुस्कुराहट फैल गई। असदहा आहिस्ता आहिस्ता उसके जिस्म की तरफ बढ़ा, जिस्म पर चढ़ा और फिर अपना चौड़ा फन पहले की तरह संबोला के सर पर फैला दिया। बस धर्मराज, इतनी सी देर के लिए, इस काम के लिए हम तेरे महल में आए थे। अब हम जा रहे हैं। अगर ये सांप चंद मिनट और ना पकड़ा जाता तो ये तेरे लिबास में छुप चुका होता। तू नहीं जानता, ऐसे बहुत से सांप तेरे गिर्द फैले हुए हैं। मगर साधुओं को तो उससे हाँ किया। हाँ, जब तुझे कोई परेशानी हो तो हमें आवाज़ दे लेना। हम इन सांपों से तुझे निजात दिलाएंगे। संबोला वापसी के लिए मुड़ा तो अचानक ही धर्मराज तेजी से आगे बढ़कर संबोला के पास पहुंच गया। जीवन बचाया है महाराज ने मेरी, थोड़ी सी मेहरबानी और कीजिए, थोड़ी इज्जत और दीजिए। हम जंगलों के बासी हैं धर्मराज, भला तेरी इस हवेली में हमारा क्या दिल लगे? तू हमें क्या इज्जत दे सकेगा? आपका दास हूँ और आप जानते हैं कि मेरे गिर्द सांप फैले हुए हैं, तो मुझे अकेला मत छोड़िए। हमें मजबूर न करो धर्मराज, हम तेरी जान बचाने के लिए आए थे, सो हमने अपना काम कर दिया। अब भला हमारा क्या काम? नहीं, मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा। बहरहाल संबोला ने
अपना असर जमा लिया था। जयवती का चेहरा तो खौफ से पीला पड़ा हुआ था, लेकिन महिंद्रा के चेहरे पर फूल खिले हुए थे। वो मुसलसल उस ड्रामे को देख रही थी और उसे यकीन हो गया था कि बदन की रिश्वत पेश करने का पूरा सिला मिल रहा है। वाकई उसके बुरे दिन ख़त्म हो गए। अब उसके सामने किसी का चिराग नहीं चल सकेगा। सारी बातें अपनी जगह, और इससे पहले, बल्कि बहुत पहले, जब उसकी मुलाकात संबोला से हुई थी तो उसे ये एहसास हुआ था कि साधु जी महाराज अपनी आंखों से शैतान नज़र आते हैं। इसलिए उनसे बचने की कोशिश की थी, क्योंकि उस वक़्त उनकी आंखों में धर्मराज सजे हुए थे। लेकिन अब संबोला की कुर्बत से दो चार होने के बाद उसे संबोला संसार का सबसे हसीन मर्द मालूम हो रहा था। उधर धर्मराज ने अपनी जान बच जाने की खुशी में संबोला के लिए अपनी आंखें बिछा दी और उनके क़याम त्याम का बेहतरीन इंतज़ाम किया गया। और उधर महिंद्रा अपने आरामगाह में सोच रही थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तीसरी तरफ सुनीता, जो दर हकीकत ज़हनी तौर पर इतनी अय्यार नहीं थी, अपनी मासूमियत के साथ अपनी आरामगाह में मौजूद थी, इन तमाम बातों से बेनियाज। अलबत्ता उसका जहन कभी कभी बुरी तरह भटकने लगता था। वो सोचती थी कि क्या ज़िंदगी इसी का नाम है। बिला वजह इतने सारे लोगों में घिर गई और वो तो सुकून से ज़िंदगी गुजारना चाहती थी, बड़े आराम के साथ अपने घर बसाने की ख्वाहिशमंद थी। लेकिन ये सब क्या था? वो तबीयत की बुरी नहीं थी, लेकिन बस वक़्त ने उसे क्या बना दिया था। जयवर्थी उसके वजूद को बदलने की कोशिश की थी। एक शैतान चुड़ैल ने उसके अंदर शैतान जगा दिया था, लेकिन जब कभी ये शैतान उसके वजूद से दूर होता तो उसके दिल में अजीब अजीब ख्याल आने लगते। वो समझती थी कि संसार में लोग इस तरह तो ज़िंदगी नहीं गुजारते। हर शख्स अपनी अपनी पसंद के मुताबिक जीता है। एक घर, एक मोहब्बत करने वाला वजूद और कुछ बच्चे ही ज़िंदगी का सरमाया होते हैं। अपनी इस कैफियत से वो बेनियाज थी, जो उसे कुछ लम्हों के लिए खून अशाम बना देती, और वो इंसानी खून और गोश्त के बगैर नहीं जी सकती थी। वरना दूसरी सूरत में वो एक मोहब्बत करने वाली शख्सियत थी, जिसके दिल में बहुत से लोगों की मोहब्बत होती। अपने अतराफ़ से भी वो किसी भी तरह ना तो बेखबर रहती थी, ना हालात से नफ़रत करना उसकी फितरत थी। जयवर्थी उसे ना जाने क्या क्या सिखाती रहती थी। वो जयवर्थी के कहने में बेशक आ जाती, लेकिन बात वहीं आ जाती। यानी जब भी जयवर्थी उसके वजूद से बाहर होती, वो पुरसकून होती और उसके ज़हन में यही सोचें आती रहती थीं। लेकिन अभी शायद दूर दूर तक जयवर्थी से पीछा नहीं छुड़ा सकती थी। जहाँ तक धर्मराज का ताल्लुक था, तो जयवर्थी के कहने से वो धर्मराज के साथ जो रवैया अख्तियार किए हुई थी, उस पर उसका दिल नहीं मानता था। एक ऐसा शख्स जो बहुत सी निगाहों का मरकज़ हो, जिसके दिल में बहुत सौ के लिए मोहब्बतें हों, वो किसी एक का कैसे हो सकता है? कोई एक मोहब्बत करने वाला, कोई एक ऐसा चाहने वाला इंसानी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी होता है, जो सिर्फ़ उसकी ज़ात में मरकूज़ हो। इस वक्त भी वो बैठी हुई सामने खिड़की से बाहर के मनाज़र देख रही थी। बाहर क्या हो रहा है, क्या होता है, और उसका उसे कोई इल्म नहीं था। वो बस अपनी सोचों में गुम थी कि जयवर्थी बाकायदा इंसानी रूप में उसके सामने आ गई और उसने सुनीता से कहा, क्या हो रहा है सुनीता, क्या कर रही है तू? कुछ नहीं जयवर्थी जी, बैठी हुई हूँ, सोच रही हूँ कि क्या करूँ क्या ना करूँ। तू सुकून से रह, ऐसी बातें मत सोचा कर, मैं जो हूँ तेरे सोचने के लिए, जयवर्थी ने कहा और बुरी तरह हंसने लगी। सुनीता उसे देखने लगी, फिर बोली, जानती है यहाँ क्या हो रहा है? मैं कुछ भी नहीं जानती। खैर, मैं तुझे कह रही हूँ कि हाथ पाँव हिला, खुद भी कुछ कर, लेकिन तू अच्छी, इतनी अच्छी है और मेरी बातें इस तरह मानती है कि मेरा दिल नहीं मानता कि तुझे किसी मुश्किल में डालूं। ये खौफ भी रहता है कि कहीं तू अपनी सादगी में कोई ऐसा कदम ना उठा दे बैठे जो मेरे मकसद के लिए नुकसानदा हो। पता है तुझे यहाँ क्या हो रहा है? मैंने कहा ना जयवर्थी जी, मुझे नहीं मालूम। एक बड़े ही महान साधु आए हैं, संबोला नाम है उनका, और उन्होंने आते ही खेल तमाशे शुरू कर दिए हैं। एक और महान साधु के पास धर्मराज जी तुझे ले गए थे, महान प्रणाम लाल जी, और मैंने उनका क्रियाक्रम कर दिया था। अब महिंद्रा अपने गुरुदेव महाराज को लेकर आई है। महिंद्रा? हाँ, ये तो बीवी है धर्म महाराज की। हाँ, धर्मराज महाराज की बीवी है वो, और तू तो ऐसे अनजान हो जाती है जैसे तुझे संसार के बारे में कुछ मालूम ही नहीं। मुझे ये मालूमात कहाँ से मिली? और तुझे भी तो नज़र रखनी चाहिए ना। हाँ,
ये बात तो आप ठीक कह रही हैं जेवर्ती जी। महान साधु महाराज जिनका नाम संबोला है उस बस्ती से आए हैं जो बस्ती महिंद्रा का मेका है। अच्छा, मैंने सारी खोज निकाल ली, ये संबोला है ना जहाँ, ये बस ऐसे ही साधु बने हुए हैं, ज़माने भर का बदमाश है, पापी कहीं का, जवान लड़कियों को ख़राब करना उसका काम है और ये इसी तरह अपना जीवन गुजार रहा है। छोटे मोटे जादू मंत्र सीख लिए हैं। वो सांप लेकर आया था और एक सांप उसने धर्मराज के लिबास में छुपा दिया था और दूसरे से उसे पकड़ा दिया। जानती है किस लिए? मैं क्या जानूं, सिर्फ इसलिए कि धर्मराज उसके जाल में आ जाए और वो बेवकूफ़ आ गया। मगर मकसद क्या था उसका? महिंद्रा लाई है उसे। क्यों? तेरा क्रियाक्रम करने के लिए। मेरा? हाँ, मगर क्यों? सब जलती हैं तुझसे। उधर जेवती को जानती है, वो भी धर्मराज की। हाँ, वो भी जेवती ने और भी गलत काम किया है और इस सिलसिले में एक बहुत चालाक आदमी को अपने कब्जे में कर लिया। कौन? गर्दारी। क्या मतलब? सुनीता ने पूछा। जेवती क्या लगाती हुई बोली। बड़े मज़े का खेल शुरू हो गया है सुनीता। तीनों रानियां, मेरा मतलब है कि धर्मराज की बीवियां, तेरे खिलाफ काम करने पर आमादा हो गई हैं। जेवती ने गर्दारी को अपने जाल में फांसा है, मगर वो बहुत चालाक है। जेवती ने उसे अपने खुलवतों में बुलाना शुरू कर दिया है। मैं जब चाहूँ उसका और गर्दारी लाल का तेल निकाल सकती हूँ, मगर गर्दारी खुद अपनी जान बचा गया और मैंने उसे अपने हिसाब में रख लिया है। गुरदारी ने जेवती की बेवकूफ़ी से फ़ायदा तो उठाया, लेकिन बस बाकी कुछ नहीं। वो इस बात में जेवती का बिल्कुल साथ नहीं दे रहा। हालांकि पहले मैंने उसे देखा था और सोचा था कि बहुत जल्द गर्दारी को रास्ते से हटा दूं। जेवती भी उसके साथ मारी जाएगी, लेकिन अब महसूस कर रही हूँ कि जल्दी नहीं है, बाद में ये सब देख लूँगी। हाय राम, मैं तो बिला वजह मुश्किल में पड़ गई। क्या? जेवती ने आंखें निकाली तो सुनीता जल्दी से संभल गई। मेरा मतलब है कि मैं तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रही, ये तो बिला वजह मेरी दुश्मन बन गई हैं। बिला वजह कैसे दुश्मन बन गई तेरी? तुझे पता नहीं कि तूने उन सब से उनका मान छीन लिया है, उनका पति छीन लिया, और वो जो कुछ भी करें तेरे खिलाफ कम है। समझ ले कि तेरे लिए हर तरह की कोशिश हो रही है, मगर मैं हूँ जेवर्थी। 7 घर तबाह करने हैं मुझे, 7 घर, और जिसमें पहला घर धर्मराज का है। और इस हवेली की ईंट से ईंट ना बजा दूँ तो मेरा नाम जेवर्थी नहीं। सुनीता ने आंखें फाड़ कर जेवर्थी को देखा। जेवर्थी, आप कहती हैं कि मेरे ऊपर पूरा भरोसा रखती हैं? हाँ, रखती हूँ। क्यों? जेवर्थी जी, आज तक मुझे यह नहीं मालूम हो सका कि ये 7 घर आप किस लिए और क्यों तबाह करना चाहती हैं। मालूम हो जाएगा, बता दूंगी तुझे। बस यूँ समझ ले, उन्होंने मेरे खिलाफ वो सब कुछ किया जिसके नतीजे में आज मेरी ये हालत है। मैं चुड़ैल बनी हूँ और उन्होंने मुझे ज़मीन में दफन कर दिया। ये 7 मिले हुए थे, पूरे 7 बताऊंगी तुझे। एक एक करके सबका क्रियाक्रम तेरे ही हाथों होगा और मैंने 7 को तबाह किए बगैर चैन से नहीं बैठूंगी, बिल्कुल नहीं बैठूंगी। बताएंगी नहीं कि क्या हुआ था? नहीं, अभी नहीं, हर चीज़ का एक वक्त होता है सुनीता। बहरहाल अभी तो मैं ज़रा इन लोगों का खेल देख रही हूँ और मुझे खुद इस खेल में मज़ा आ रहा है, जेवर्थी ने कहा, और सुनीता सर्द निगाहों से उसका जायज़ा लेने लगी। धर्मराज दर हकीकत हिलकर रह गया। हर ऐश गोश आदमी बुज़दिल होता है और उसे अपनी ज़िंदगी की ज़्यादा फिक्र होती है। धर्मराज की अय्याशियाँ इंतहा को पहुंची हुई थी। दौलत के बल पर हर चीज़ का हसूल उसके लिए बिल्कुल आसान था और उसे कभी कोई वक़्त नहीं हुई थी। बहरहाल सब कुछ उसे हासिल था। दौलत के अंबार, पसंद की बीवी, बल्कि बीवियाँ, हर किस्म के ख़तरे से बेनियाजी। ऐसे शख्स को अगर कभी ख़तरे से 2-4 होना पड़े तो उसकी इस कैफियत जिस कदर भी ख़राब हो जाए कम है। संबोला ने इस तरह उस पर अपना असर डाला था कि वो शश्तर रह गया था और उसके दिल में एक खौफ आ बसा था। संबोला को तो खैर यहाँ हवेली के ऐसे गोशे में जगह दे दी गई जो अलग थलग भी था और संबोला की पसंद के मुताबिक भी, लेकिन उसके साथ साथ धर्मराज के दिल में एक खौफ मुसलसल था और उस खौफ को दूर करने के लिए उसने गर्दारी से मशवरा किया। गर्दारी उसके ख्याल में उसके हर मर्ज की दवा था। जब गर्दारी उसके पास पहुंचा तो उसने कहा, गर्दारी, क्या तुम्हें कोई परेशानी नहीं है? कैसी महाराज? बात असल में यह है कि गर्दारी के वैसे तो मुझे संसार में कोई मुश्किल नहीं, मन की हर बात पूरी कर लेता हूँ, हर काम हो जाता है मेरा, लेकिन उस दिन जो वाक़या पेश आया उसने मुझे हैरान कर दिया।
मैं ये जानना चाहता हूँ कि सांप मेरे लिबास में कैसे पहुँचा। गिरधारी ने गहरी निगाहों से धर्मराज को देखा और बोला, महाराज आप क्या समझते हैं, क्या मैं इस सिलसिले में काम नहीं कर रहा? क्या मतलब? उस दिन से मेरा जीना हराम हो गया है, हर कोशिश कर रहा हूँ। एक बात कहूँ महाराज, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? क्या मतलब? महाराज छोटा मुंह और बड़ी बात होगी, आप नाराज हो जाएंगे। गिरधारी संसार में तुम्हें मैं अपना सबसे बड़ा दोस्त समझता हूँ, दिल की हर बात तुमसे ही कहता हूँ, तुम्हारी किसी बात पर नाराज नहीं होता और इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर सुनिए महाराज, आपने अपना सारा प्रेम, सारी तवज्जो सुनीता देवी पर निछावर कर दी और आप ये भूल गए हैं कि आपकी 3 बीवियां और भी हैं, जयवती, महिंद्रा, रूपवती। मगर उन्हें यहाँ क्या तकलीफ़ है? औरत की सबसे बड़ी तकलीफ़ होती है महाराज। क्या आप इस बात को भूल गए? वो तो ठीक है, लेकिन नहीं महाराज, ज़रा सा गौर कीजिए इस बात पर क्या आप तीनों बीवियां इस बात से खुश होंगी? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि उनमें से किसी ने सांप आप तक पहुंचाया होगा। असल बात ये हुई महाराज कि एक बार किसी से कहो, थोड़े से पैसे उसे दिखाओ, वो वफ़ादारी में इस हद तक आगे बढ़ जाता है। मगर आप ये भी देखिए कि भगवान की कितनी दया है आप पर कि उसने आपका जीवन बचा लिया। हाँ, यही तो मैं सोचता हूँ। संबोला महाराज तो बड़े ज्ञानी हैं और उन्हें हमारे हाथ से नहीं निकलना चाहिए। जी महाराज, और उसके लिए आप मुझे जो भी हुक्म दें। वैसे एक बात मैं आपको बता दूं महाराज, ज़रूर गौर कीजिएगा मेरी बात पर, और आपने मुझे इस बात की इजाज़त दी तो मेरा जो जी चाहता है वो कह डालूं और कहने में कसर ना छोड़ूं। हाँ बिल्कुल। नज़र तो हमें संबोला महाराज पर भी रखना होगी। क्या मतलब? मतलब ये कि वो आखिर अचानक कैसे पहुंच गए यहाँ। अरे कैसी बातें करते हो, ज्ञानी ध्यानी तो बहुत बड़े महान होते हैं, सब कुछ पता चल जाता है उन्हें। वो तो ठीक है महाराज, लेकिन जब तक इस बात की पूरी तस्दीक ना हो जाए आप किसी के ऊपर भी भरोसा ना कीजिए, मेरे ऊपर भी नहीं। आपको मालूम नहीं महाराज, जब से ये सांप वाला वाक़या पेश आया है मेरी रातों की नींदें हराम हो गई हैं और मैंने एक काम भी शुरू कर दिया। क्या भला? मैं आपकी बीवियों के पास जाता हूँ और उन्हें टटोलता हूँ कि उनके मन में क्या है। जयवती जी, महिंद्रा जी और रूपमती जी, मैं तो सभी का दास हूँ ना, और एक दास की हैसियत से मैं उनके चरणों में जाता हूँ और पूछता हूँ कि मेरे लिए कोई खिदमत हो तो बताइए। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जैसे ही कोई बात पता चलेगी मैं आपको इसके बारे में इतला दूँगा। बस एक बात कहना चाहता हूँ मैं तुमसे, गिरधारी लाल। हुक्म दे महाराज, ज़रा आँखें खुली रखना। मैं तो रातों को जाग रहा हूँ महाराज, आप सिर्फ आँख खुली रखने की बात कर रहे हैं, मुझे तुम पर भरोसा है। गिरधारी वहाँ से बहुत खुश निकला था, ये सोच करके चलो अगर जयवती का और उसका मामला कभी सामने भी आ जाता है या कभी मशकूश अंदाज में उसे देख भी लिया जाता है तो उसकी बचत हो जाएगी। लेकिन धर्मराज को अभी सुकून नहीं मिला था। वह अभी तक इस सोच में डूबा हुआ था कि वो सांप कहाँ से आया, कौन से दुश्मन ने की है। बहरहाल साजिश किसी ने भी की हो और उसे बचाने वाला साधु संबोला उस वक़्त भी आसन जमाए बैठा हुआ था। धर्मराज उसके सामने जाकर बैठ गया तो संबोला ने निगाहें उठाई, धर्मराज को देखता रहा, फिर आहिस्ता से बोला, तेरे माथे पर सितारों का पहरा है धर्मराज, लेकिन एक काला धब्बा है। ये काला धब्बा कौन सा है, इसके बारे में तू क्यों नहीं जानता? महाराज आप ज्ञानी हैं, आपने जिस तरह मेरा जीवन बचाया मैं उसका एहसान कभी नहीं भूलूंगा, मगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो सांप मेरे पास कैसे आया। संबोला ने एक लम्हे की खामोशी इख्तियार की, फिर बोला, तू चिंता मत कर धर्मराज, अब तूने हमें यहाँ रोक लिया है तो फिर हम भी तेरे लिए बहुत कुछ करने पर मजबूर हैं। तेरे दुश्मन तेरे आसपास ही हैं, वो तेरे ऊपर और भी बहुत से वार करेंगे मगर कामयाब नहीं होंगे। ये हम तुझे बताए दे रहे हैं कि वो तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे और हो सकता है कि हम तुझे बहुत जल्द तेरे दुश्मनों की सूरत भी दिखा देंगे। महाराज आप बहुत बड़े ज्ञानी इंसान हैं, मैं ज़िंदगी भर आपका एहसानमंद रहूँगा। एक काम और कर दीजिए मेरा, अगर हो सके। हाँ बोल। महाराज मैं औलाद चाहता हूँ, 3 बीवियाँ पहले से हैं, एक के यहाँ भी औलाद ना हुई, एक बेटा, बस एक बेटा मिल जाए। आप कुछ कीजिए कि मेरा जीवन बन जाएगा। उसके लिए हमें बहुत से कठिन जाप करना होंगे, हो जाएगा, जो कुछ भी चाहता है वो हो जाएगा, तू चिंता मत कर। धर्मराज गहरी सांस लेकर खामोश हो गया था। हवेली का अनोखा खेल जारी था। ये नहीं पता नहीं कौन क्या चाहता है। संबोला अपने मसले में मसरूफ था, गिरधारी अपना खेल खेल रहा था
और बाकी तमाम लोग भी। जेवर्ती उन लोगों से अपना इंतकाम लेने के लिए मसरूफ़ अमल थी। पता नहीं कौन कहां तक कामयाबी हासिल कर सकता है। सुनीता को अब यहाँ बड़ा उलझन का शिकार होना पड़ा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे लग रहा था कि जैसे तमाम लोग शदीद हंगामा आराई में मसरूफ़ हों, और इधर और मामलात भी थे जो उसकी समझ में नहीं आए थे। जहाँ तक धर्मराज का मामला था तो बेशक धर्मराज उसे बेहद चाहता था, हर तरह से उसका दिल रखने की कोशिश करता था। लेकिन बात वहीं आ जाती है, धर्मराज ना तो उसकी उम्र का था और ना ही उससे उसका दिल लगता था। बड़ी अजीब सी सूरत थी। उधर जेवर्ती उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थी। वक़्त एक इसी तरह गुजरता रहा। गर्दारी जेवर्ती को धोखा देता रहा। मधु जेवर्ती के कहने पर एक एक के बारे में मालूमात हासिल करती रही। संबोला जो गंदे अलूम का माहर था, अपना रंग जमाता रहा और थोड़े ही अरसे में उसे ये अंदाज़ा हो गया कि ये उसके लिए बेहतरीन शिकारगाह है। हुस्न ही हुस्न बिखरा हुआ है। और उसने सुनीता को भी देख लिया था और उसके मुंह में पानी आ गया था। बाली सी उम्र की यह रस भरी उसकी आंखों की हवस बन गई। रूपमती जेवती महिंद्रा सचमुच कुछ भी नहीं थी उसके आगे। महिंद्रा से उसने वादा कर लिया था कि वो उसे उसका मकाम दिलाएगा, लेकिन अब वो ये सोच रहा था कि उसका असल शिकार तो सुनीता है, क्योंकि वो धर्मराज की मुंह चढ़ी भी है और वो किसी तरह उसके काबू आ जाए तो ये सब अच्छा हो। वैसे उसने जितना यहाँ अपना मकाम बना लिया था, उसके तहत अगर वह सुनीता के पास चला भी जाता तो भी धर्मराज इस बात का ज़रा भी बुरा न मनाता और उसे कोई दिक्कत नहीं होती। चुनाचा वो ताक में लगा रहा। फिर उस दिन सुनीता बाग में निकली। 2-4 दासियाँ उसके साथ थी। संबोला उसके सामने पहुँच गया। सुनीता खामोश होकर उसे देखने लगी। संबोला ने दासियों को वहाँ से चले जाने को कहा और फिर सुनीता के सामने खड़ा हो गया। देवी, तुमने हमें प्रणाम नहीं किया। प्रणाम महाराज। सुनीता ने दोनों हाथ जोड़कर माथे से लगा लिए। सर से पांव तक सुंदरता की सूरत, लेकिन तुम्हारे मन में ये जलन कैसी है? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी कुंडली बना सकता हूँ। महाराज, जो गुजर चुकी है वो तो मैं भी जानती हूँ। आगे जीवन कैसा गुजरेगा उसके बारे में कुछ बताओ तो मानूं। इतना बताऊंगा उसके बारे में देवी जी कि तुम सोच भी ना सकोगी। मुझे जानती हो? हाँ, क्यों नहीं। कौन हूँ मैं? आप संबोला महाराज हैं और मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन दर्शन नहीं हुए थे कभी। चलो आज दर्शन भी हो गए, कृपा है आपकी। चलो ठीक है, तो फिर 3 दिन बाद मिलेंगे और मैं तुम्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ बताऊंगा, संबोला ने कहा और वहां से वापस पलट पड़ा। शिकार को काबू में लाने के लिए उसके सामने लेट जाना मुमकिन नहीं होता, बल्कि उसे अपने तौर पर पहले जाल में लाना पड़ता है। संबोला ने पहली बार सुनीता को इतने करीब से देखा था और दर हकीकत वो दिलो जान से उस पर आशिक हो गया था। अब अगर सुनीता ना मिली तो फिर सारा जीवन उस गंदे इल्म में गुजारने का फ़ायदा ही क्या। अपने ठिकाने पर वापस आ जाने के बाद रात को उसने अपने गंदे अलूम को आवाज़ दी, जिसकी वजह से वो असदहा उसकी गर्दन में आ पड़ा था और उसने सांप वाला ड्रामा किया था, जिसकी वजह से धर्मराज आज तक उसके पांव धो धो कर पी रहा था। सबसे पहले संबोला ने अपनी रिहाइश के सारे दरवाजे बंद किए। उसके बाद उसने अपने सामान में से किसी जानवर की एक ख़ास हड्डी निकाली। उस हड्डी से उसने ज़मीन पर एक चौकोर निशान बनाया और फिर छोटी छोटी 2 खोपड़ियाँ निकालकर सामने रख लीं। ये खोपड़ियाँ उसने एक ऊंची जगह रखी थी और उसके बाद वहीं बैठ गया और काले मंत्र पढ़ने लगा। उसकी भयानक आवाज़ चारों तरफ गूंज रही थी। थोड़ी देर के बाद खोपड़ियों की आंखें रोशन होने लगीं। 2 इंसानी हड्डियों से संबोला चकोर पर आवाज़ें पैदा कर रहा था। चकोर रोशन होना शुरू हो गया और उसके बाद उसे हल्के हल्के आग के शोले उबलते रहे। फिर एक भयानक चेहरा नमूदार हुआ और आहिस्ता आहिस्ता ये खौफनाक इंसानी चेहरा आग से बुलंद होता गया। फिर एक पूरा इंसानी जिस्म में आग में नमूदार हुआ और संबोला के सामने आलती पालती मारकर बैठ गया। उसने कहा कि जय हो मेरे गुरुजी। बेरू, जो कुछ पूछ रहा हूँ वो बता। पूछो महाराज। ये देख, मेरे हाथ पर किसकी तस्वीर है? लड़की की। कैसी है ये? बड़ी सुंदर है। मुझे तू इसका माजी बता। बैर ने आंखें बंद कर ली और कुछ लम्हों के बाद आंखें खोलकर बोला, ये पाग है। क्या है? पाग है। पाग तो बड़े काम की चीज़ होती है।
हाँ महाराज, ये पाग है। बचपन में इसके पिता मर गए थे और इसकी माँ ने उसे खून पिलाकर नया जीवन दिया और फिर ये अपनी माता को खा गई। अब इसके मन में पाग पलता है। वो तो उसे किसी ने इस्तेमाल नहीं किया, वरना महाराज ये तो संसार की सबसे बड़ी जादूगरनी बन सकती है और ये इंसानी कलेजे बड़ी शौक से खाती है, लेकिन अपने आप से ना वाकिफ है। आम हालात में बड़ी मासूम है, मगर महाराज एक बहुत बड़ी खराबी है इसके साथ। वो क्या? एक चुड़ैल उससे चिमटी हुई है और उस चुड़ैल ने उसे काबू में किया हुआ है। महाराज, अगर आप उस चुड़ैल को कब्जे में कर लें तो फिर उस पाग का सहारा लेकर संसार को अपने चरणों में समेट सकते हैं। वो चुड़ैल कहाँ है? कभी कभी तो उसके शरीर में उतर जाती है और कभी कभी मक्खी बनकर फिजा में परवाज करती रहती है। महाराज, आपको जो काम करना है बड़ी चालाकी से करना है। मेरे प्यारे बैरो, ये तो बड़े काम की बात बता दी। मुझे बता कि मैं इन सारी चीज़ों को कैसे अपने कब्जे में कर सकता हूँ। महाराज, अगर आप उस पाग को अपने कब्जे में कर लें तो ये समझ लें कि संसार के सबसे बड़े जादूगर बन सकते हैं। पाग बड़ी मुश्किल से मिलती है और अगर मिल जाए तो अपने बड़े से बड़े जादूगरों का मुकाबला कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जेवर्ती है। आप जब उसे अपने काबू में कर लेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि संसार के सबसे बड़ा राजा बन सकते हैं। मगर ये बता कि उसके लिए हम क्या करें? सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सुनीता सब कुछ होने के बावजूद मासूम है और वो अपने आप को नहीं जानती। उसके दिल पर पहला घाव लगा है और ये घाव सतप्रकाश का है। किसका है? सतप्रकाश का। सतप्रकाश गज्जन सिंह का बेटा है और सुनीता गज्जन सिंह के यहाँ रही है। महाराज, आप मुझे छोटा करके अपने साथ रख लीजिए, मैं आपको सारी बातें बताता रहूँगा। 1 महीने का वक़्त ले लीजिए, ये आपके लिए काफ़ी होगा। ये तो तूने बहुत अच्छी बात बताई, मैं तुझे 1 महीने की तकलीफ़ दे रहा हूँ। बस महाराज, मेरी खुराक मुझे देते रहिए, बाकी सब ठीक है। वो मैं तुझे देता रहूँगा, इसकी तू चिंता ना कर। तो फिर इसी वक्त ये खेल ख़त्म कीजिए और मुझे अपने साथ ले चलिए। भयानक शक्ल का बैर मुसलसल बातें कर रहा था और संबोला के चेहरे पर रोशनी के चिराग जलते जा रहे थे। उसे अंदाज़ा नहीं था कि एक छोटे से काम के लिए उसने जो अमल किया है उसका नतीजा इतना शानदार निकलेगा। बैर उसे तरकीबें बताता रहा और संबोला उसके मुताबिक अमल करता रहा। उसने हाथ बढ़ाकर बैर को आग से बाहर निकाल लिया और उसके बाद दोनों खोपड़ियों को हाथ में पकड़कर उसके गिर्द घूमता रहा। खोपड़ियों की आंखों से रोशनी निकल रही थी और बैर के जिस्म को छोटा होने में मदद दे रही थी, यहाँ तक कि वो एक छोटी सी गुड़िया के बराबर रह गया। भयानक शक्ल का आदशी पुतला अब छोटी सी गुड़िया की शक्ल में संबोला के पास मौजूद था। संबोला ने उसे एहतियात से उठाकर अपने लिबास में रखा और उसके बाद उसने उसी हड्डी से अमल शुरू कर दिया जिससे उसने अपने जादू मंत्र का आगाज़ किया था। बैर ने कहा कि मेरी खुराक कहाँ है महाबिल्ली? संबोला ने गर्दन हिला दी और उसके बाद संबोला अपनी जगह से हटा और एक जगह आकर बैठ गया और उसने यहाँ भी एक मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। और थोड़ी देर के बाद उसने अपने दोनों मुट्ठियाँ ज़मीन पर खोली तो लंबे लंबे कीड़े पैदा हो गए और बुरी तरह कुल बुलाने लगे। संबोला ने बैर को निकालकर उन कीड़ों पर छोड़ दिया और ये गुड़िया की शक्ल का बैर कीड़ों को उठा उठाकर अपने मुंह में रखने लगा। ये उसकी खुराक थी। जब उसने सारे कीड़े खा लिए तो एक डकार ली और आंखें बंद करके मुस्कुराने लगा। बस अब मुझे नींद आ रही है। संबोला ने फिर उसे उठाकर अपने लिबास में रखा और उसके बाद खुद भी बिस्तर पर जा लेटा। वो बहुत खुश था। बस ये कहना चाहिए कि एक बहुत बड़ा इनाम मिल गया था। उसने तो बस थोड़ी सी मालूमात हासिल करने के लिए जादू का ही अमल किया था, लेकिन उस अमल के नतीजे में उसे इतनी बड़ी कुव्वत मिल गई थी। ये बैर वैसे तो उसी का बैर था, लेकिन इस मुश्किल में उसे पहली बार मिला था। पता नहीं कौन सी शक्ति थी। बिस्तर पर लेटकर संबोला एक बार फिर बैर की बताई हुई सारी बातों पर गौर करने लगा और उसे अंदाज़ा हुआ कि हालात किस तरह एक दूसरे से मुंसलिक हैं। सारी कहानियां ही उसके हाथ आ गई थी। जेवर्ती सबसे खतरनाक चीज़ थी और अब 2 ताकतवर हस्तियों का आपस में टकराव। एक तरफ जेवर्ती जो ये तय कर चुकी थी कि 7 घरानों को तबाह करेगी, दूसरा संबोला सिंह जिसे अब इक़्तिदार का नशा हो गया था और बैर ने उसको ये बताकर उसकी दुनिया ही बदल दी थी कि वह संसार का सबसे बड़ा जादूगर बन सकता है। अगर ऐसा हो जाए तो फिर बात ही क्या है, ज़िंदगी का मसा ही आ जाए, संबोला ने सोचा।
दूसरे दिन उसने फैसला किया कि पहले यहाँ के हालात के बारे में मालूमात हासिल करेगा। चुनाचा उसने बैर को अपने बैर लिबास से निकाला और हथेली पर रख लिया। कहो बैर, कैसे हाल हैं तुम्हारे? ठीक हो महाराज। कहिए क्या चाहिए? बैर, अब मुझे ये बताओ कि मैं क्या करूं? महाराज, सबसे पहले आप सुनीता से मिलें और उसे उसके माजी के बारे में बताएं। वह आपसे मुतासर हो जाएगी। महाराज, अभी आप उसे आगे के बारे में ना बताएं कि आगे आप क्या करना चाहते हैं, बस वो सारी बातें बता दें उसे। चलो ठीक है, वैसे बाग को अपने कब्जे में करने का तरीका बताओ। आपको सिर्फ इतना करना पड़ेगा महाराज कि अभी उसे अपने दोस्त बनाएं और ऐसा कर दें कि वो आपसे मदद मांगे और उसका दिल जेवर्ती से खट्टा हो गया है और उसे ये पता चल जाए कि आप जेवर्ती के खिलाफ उसकी मदद कर सकते हैं, तो आप समझ लीजिए सारे काम बन जाएंगे। जेवर्ती को उसकी नाकामी का एहसास हुआ तो वह बफर जाएगी और फिर जो मज़ा आएगा वो देखने के काबिल होगा। ठीक है। संबोला के लिए ये काम मुश्किल नहीं था। वो सुनीता के पास पहुंच जाए। बाग में सुनीता से मुलाकात का कोई फ़ायदा नहीं था। चुनाचा वो सुनीता की रिहाइशगाह पर पहुंच गया। इत्तेफाक से पहली मुलाकात धर्मराज से हुई, जो सुनीता के कमरे से बाहर निकल रहा था। संबोला को देखकर धर्मराज खुश हो गया और बोला, महाराज, कई दिनों से सोच रहा था कि आपसे दरख्वास्त करूं कि ज़रा सुनीता से मिल लीजिए। पता नहीं क्यों ये उदास रहती है, हालांकि मैंने उसे संसार की हर चीज़ दे दी है, लेकिन फिर भी ये अपने मन का भेद नहीं खोलती। ये नहीं बताती कि उसके मन में क्या है। महाराज, आप इस सिलसिले में मेरी मदद करें।